हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो भी एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम ना ही बात करेंगे जेपीएससी की ना ही जेएसएससी की, यहाँ बात हम खुद की करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है मेरा थिंक एंड ट्राई मोटिवेशन, ये चैनल यहाँ पर मैं ज़रूर आप सभी को इन्फॉर्मेशन जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड पहुँचा देती हूँ जल्द से जल्द। बट एक एक पार्ट ये भी है कि यहाँ पर हम अपने चैनल के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सोचे भी और कोशिश भी करें कि हमें क्या करना चाहिए। एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर मैं स्टूडेंट की तरह भी रखती हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आप क्या कर रहे हो इस वक्त, आपको क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जो भी चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी। एग्ज़ाम लेने से लेकर आपका जो उसका रिज़ल्ट आया, जो एग्ज़ाम देने के बाद जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो जाँच प्रक्रिया चल रही है, अब तक जो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी। अगर नहीं भी पता है, तो मैं आप सभी को अप टू डेट देते रहती हूँ इस चैनल पे, अपने थिंक एंड ट्राई चैनल पे आप सभी को सारी अपडेट पहुँचाते रहती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जाकर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो मामला हुआ, ठीक है, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, सब पता है हमें। लेकिन एक साइड आप अपना देखो, खुद का सोचो, एक साइड यहाँ पर खुद का भी सोचो कि आप क्या कर रहे हो या आप अभी किस लाइन पे हो, अभी आप क्या है। जेएसएससी को या झारखंड गवर्नमेंट को गाली देने से या उनकी बुराइयां गिनाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अधिकतर नुकसान हमारा ही हुआ है। अगर आप देखो तो नुकसान हमारा ही हुआ है। और एक अच्छी चीज़ हुई है, जो पेपर लीक मामला है जिसकी जांच चल रही है, जो स्टूडेंट संगठन टीचर्स ने मिलकर जो आंदोलन छेड़ा था इस जांच प्रक्रिया में, पेपर रद्द कराने की प्रक्रिया में, वो सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए नुकसान भी छात्रों का ही हुआ है। और आगे भी अभी उससे रिलेटेड आप सभी को देखने को मिल ही रहा है कि जेएसएससी अभी कोई भी नोटिस या कोई भी एग्ज़ाम लेने से लेकर कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। जेएसएससी क्या कर रही है, क्या कर रहेगी आगे, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है। इससे स्टूडेंट का समय भी बर्बाद हो रहा है, आप सभी को पता होगा। और आप सभी की चिंताएं बढ़ रही होगी। यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ़ इस चीज़ को गाली देकर या भड़ास निकाल कर टाइम बिता रहे होंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए, बहुत चिंतित हो गए, जिन्होंने बहुत सीरियसली पढ़ाई किया था जेएसएससी सीजे। उनका सिर्फ मोटिव, टारगेट वही एग्ज़ाम को क्लियर करके एक अच्छा पोस्ट हासिल करना था और जॉब लेना था, ठीक है? तो वो बहुत निराश हो चुके होंगे। और एक स्टूडेंट ऐसे भी है जो मूव ऑन कर गए होंगे। कहने का मतलब है कि ठीक है, चलो ये नहीं तो कुछ और सही, अभी बहुत एग्ज़ाम्पल है, बहुत अभी और भी एग्ज़ाम देने हैं, अभी तो साल स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ब्लेम देकर रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उनसे भी यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देने का सोचा था, रिज़ल्ट निकालने का सोचा था, और अब वो निराश हो चुके हैं। अब ना वो कुछ उनको करने में मन कर रहा है, ना ही कुछ ट्राई भी नहीं करना चाह रहे हैं, इतने निराश हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं, जो समझ चुके हैं कि टाइम इम्पॉर्टेंट है, टाइम को बर्बाद नहीं करना, ठीक है? तो एक बात ये बोलूँगी कि जो प्रक्रिया चल रही है, वो चल रही है, आप सभी ने योगदान दिया, बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से आपने ये भी तो देखो कि आपने रिज़ल्ट, भले ही एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, जेएसएससी की गलती, एजेंसी की गलती, जिसकी भी गलती है, आप सभी को पता है, गलती हुई। आपका इतना साल चला गया इस एग्ज़ाम को लेकर, सब कुछ जायज़ है, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ अदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो चीज़ हो चुका है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ये भी सोचो कि लाइफ़ में अगर आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, तो आपको ये भी पता होगा कि आपने इस जो मुहिम जो छेड़ी, जिस वजह से आगे जाकर जो जेएसएससी या झारखंड गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम लेगी, वो सोच समझ के लेगी, उसमें गड़बड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि आप जब आगे बढ़ जाओगे लाइफ में और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो सुधार किया गया है, जो जेएसएससी पेपर लीक मामला, ये सारी चीज़ें झारखंड गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में देखने को मिली, धांधली देखने को मिलती थी, वो सारी चीज़ें बंद हुई जब हमने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। तो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट भी होगा, आगे की जनरेशन को बताने के लिए भी, कि आप लोगों ने आगे के सुधार के लिए, आगे की जितनी भी जनरेशन, यंग जनरेशन इस एग्ज़ाम में, झारखंड के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तैयारी कर रही होंगी या रिज़ल्ट प्राप्त करेंगी या कुछ अच्छा हो झारखंड में इन फ्यूचर, तो आप प्राउड मोमेंट आपके लिए होगा कि आपने इसके लिए आवाज़ उठाया, आपने इस एग्ज़ाम में अपना सैक्रिफाइस किया। तो आज जो आगे की जनरेशन है, उनके लिए कुछ गलत नहीं हो रहा। उनके लिए सारी कुछ आप सभी मिलकर अभी ही डिसाइड कर चुके हो। अभी इस एग्ज़ाम में जो जाँच प्रक्रिया की है, वो आप सभी के आवाज़ उठाने की वजह से, आप सभी का इतना पेशेंस, आप सभी को इस तरह से इस एग्ज़ाम में जो आंदोलन आप सभी ने छेड़ा, आप स्टूडेंट ने छेड़ा, संगठन ने छेड़ा, टीचर्स ने छेड़ा, उनका एक परिणाम है जो आगे की जनरेशन को याद रहेगा। और खुद के लिए आप सभी को खुद के लिए प्राउड होना चाहिए, ठीक है? ये बात भी आप मानो। और दूसरी चीज़ ये
कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। प्लीज़ आप आगे बढ़ो। आपने जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को खोया नहीं है, आपने आगे की जनरेशन के लिए रास्ता साफ़ किया है। आगे निष्पक्षता से ये सारी चीज़ें हो, उसके लिए आपने रास्ता क्लियर किया है, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हाँ, गलतियाँ की हैं, सरकार ने गलतियाँ की हैं, जेएसएससी ने, एजेंसी ने, लेकिन आपने जो मेहनत किया है उसे बेकार मत जाने दो। झारखंड के और भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पर जितना आपने जेएसएससी सीजीएल में पढ़ा है, वो सारे एग्ज़ामों में, झारखंड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको 60 टू 70% वो मिल ही जाएगा, जितना आपने जेएसएससी सीजीएल में तैयारी की थी। दूसरी बात, आपने जितना पढ़ा है, पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता। पढ़ी हुई चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती। आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ और भी एग्ज़ाम, जो अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो, आपका ध्यान ही सिर्फ पढ़ना है और जॉब लेना है, तो और भी एग्ज़ाम हैं, आप उसकी तरफ रुख मोड़िए। जेपीएससी हो गया, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, हायर एजुकेशन लेना स्टार्ट कर सकते हो, पीएचडी वगैरह में इंटरेस्ट ले सकते हो, आगे अपनी क्वालिफिकेशन को डिस्टेंस के डिग्री ले सकते हो। आप अपने आप में स्टडी की जो पावर है उसे फ़ील करो, आप लाचार मत बनो, ठीक है? और आगे की जनरेशन के लिए आपने एक मिसाल कायम की है। आगे की जो स्टूडेंट है, जो यंग है, जो इस लाइन में आएँगी, वो ज़रूर इस दिन को याद करेंगे कि हाँ, एक साल ऐसा भी था जहाँ पर स्टूडेंट ने, टीचर्स ने, संगठन ने मिलकर आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से आज हम अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे पा रहे हैं और जिसका परिणाम उन सभी को देखने को मिलेगा। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ, अगर पॉजिटिवली लोगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ। आप सभी का जो सर्वाइव आप सभी ने किया है, वो बेकार नहीं गया है, ठीक है? तो प्लीज़ आगे मूव ऑन कीजिए और सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए। सब हो गया, आपको सब पता है, सबने सवाल किया, सबने जवाब दिया, सबने जो जांच प्रक्रिया हुई, सारी चीज़ें सबने आप सभी ने देखी है। लेकिन खुद से भी कुछ सवाल कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होनी है, होती है और होंगी भी, लेकिन आपको अपना काम नहीं छोड़ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका टाइम निकल चुका है, अब बहुत सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, ये सारी प्रॉब्लम है, मैंने डिस्कस की है अपनी आगे की वीडियो में, पीछे की वीडियो में, सॉरी। लेकिन बात ये है कि उसका परिणाम क्या है, एंड आफ्टर डे आप क्या करोगे आगे, वो सोचो, ठीक है? टेंशन मत लो, ज़्यादा मत सोचो, अब आगे की तरफ मूव ऑन करो, ठीक? यही बात कहना था। और प्लीज़ खुद से सवाल करो और उनके जवाब को समझो और सही डायरेक्शन में आप चलो, ठीक है? और भी मिलती हूँ मैं अपडेट के साथ। साथ ही आपके जो मन में जो सवाल है, जो ख्याल है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो, ताकि मैं भी समझूंगी कि आप सभी के जो मन में डर है, सवाल है या निराशा है, वो सारी चीज़ें शायद मैं दूर कर सकूँ, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।